हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एच और एच में अंतर क्या होता है इसके बारे में बताने आया हूँ। अब ये नया टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि एच और एच में अंतर क्या है। अब देखिए, इस बार एसएससी का 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी इसके ऊपर में क्वेश्चन आया था, और वो क्या क्वेश्चन था ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एच का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। आपका जो एच है ये TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। TCP/IP ये प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बना करके बताऊँगा। TCP/IP जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTP जो शुरू होता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए वो HTTP से स्टार्ट करता है। इसका मतलब URL कहने का मतलब है वेब एड्रेस, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके किसी भी वेबसाइट का को ओपन करने के लिए जो एड्रेस आप यूज़ करते हैं वो कंप्लीट एड्रेस जो है आपका URL कहलाता है। अब जब अगर आपने किसी वेबसाइट को ओपन करा है और ये जो वेबसाइट है आपके सामने खुल करके स्क्रीन पर आ गया और उसमें HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग हो रहा है, तो ये आपके जो भी वेबसाइट है उसमें ये सिक्योरिटी बहुत ही कम प्रदान करता है। अब ये सिक्योरिटी कम प्रदान कर रहा है जिसकी वजह से हैकर को आसानी से डेटा को चुराने में मदद मिल जाती है। तो मतलब कि ये सिक्योरिटी देता ही नहीं है तो डेटा तो चोरी होगा ही। ठीक है। अगर हम HTTP का प्रयोग करते हैं तो HTTP जो है ये स्पीडी होता है, फटाफट आपको वेबसाइट को ओपन करके दे आपके सामने रख देगा। और HTTP पोर्ट 80 का प्रयोग करता है। अब जितने भी प्रोटोकॉल हैं सब में अलग अलग पोर्ट का प्रयोग होता है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे तो सारे पोर्ट के बारे में भी आपको बताते चले जाएंगे। अब देखिए, ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे ये तिकोना जो मैंने एक बना दिया है निशान, ये तिकोना अलग अलग कलर से आपको डिनोट होता है। आपने देखा होगा कि आपका HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके कोई भी वेबसाइट आपका ओपन होता है तो वहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर HTTP लिखा हुआ है उसके पहले आपको रेड लॉक दिखाई देगा, रेड कलर का। ठीक है। अगर रेड कलर का दिखाई दे रहा है इट मीन्स क्या, वहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल है। और रेड लॉक ये भी बताता है कि ये भाई आपका आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये तो सारी जानकारी मैंने HTTP के बारे में बताई। अब यहाँ पर आपको दूसरा जो इसका है HTTPS, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अब यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और लेकिन एस लगा हुआ है इसलिए इसे कहते हैं सिक्योर्ड, है ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी में ये SSL सिक्योरिटी देता है, मतलब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ठीक है। इसका आविष्कार जो है आपका 94 में नेटस्केप कम्युनिकेशन ने करी थी अपने ब्राउज़र, उनका अपना खुद का ब्राउज़र है नेटस्केप नेविगेटर, उसके लिए बनाया था। अब ये जैसे जैसे इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया वैसे वैसे ये HTTPS का प्रयोग भी बढ़ता चला गया, क्योंकि अब हर चीज़ जो है इंटरनेट पर ही प्रयोग, मतलब कि लोग ढूंढते हैं, प्रयोग करते हैं, अपना फाइल को सेव करते हैं।
किसी को अपनी फाइल भेजते हैं तो वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखती है। तो ये सिक्योरिटी HTTPS देता है। इसमें हैकर को हैकिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा लेयर में सिक्योरिटी देता है कि हैकर के लिए उसको डिकोड करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब सिक्योर्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है ना कि इसका स्पीड थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये इसमें स्पीड थोड़ा कम होता है। और ये जो HTTPS प्रोटोकॉल है, ये आपका पोर्ट के बारे में तो ये 443 पोर्ट का प्रयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि HTTPS जो है 443 का प्रयोग करता है, पोर्ट 443 का प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन जब हम HTTPS का यूज़ करके, प्रयोग करके किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर अगर साइट ओपन हुआ है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ग्रीन लॉक दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप HTTP अगर यूज़ हो रहा है और कोई वेबसाइट अगर आपका ओपन है तो वहाँ पर रेड लॉक दिखाएगा। लेकिन वही अगर HTTPS से अगर आपका कोई साइट ओपन हुआ है तो वहाँ पर आपका ग्रीन लॉक दिखाएगा। वो तिकोना सा HTTPS से पहले ही आपको एक तिकोना सा ग्रीन कलर का दिखाई दे देगा। इट मीन्स क्या कि उसके साथ HTTPS मतलब सिक्योरिटी के साथ ये साइट को ओपन कर रखा है। अब ये जो मैंने रेड लॉक और ग्रीन लॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करा है ना HTTP और HTTPS में, यही क्वेश्चन SSC 2023 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर यकीन ना हो तो आप खुद इसके मतलब कि जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसको आप डाउनलोड करके नेट पर आपको मिल ही जाएगा, डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। अब देखिए, कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर पता नहीं है तो वो इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ जिससे आप आने वाले अपकमिंग वनडे एग्ज़ाम में इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।